प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं फिर जो विषय लिया हूँ वो है अनमिल आखर, हम लोगों का जो महाग्रंथ है उससे, जिसमें साहब श्री के विषय में बताया गया है कि साहब श्री बाल्यकाल से लेकर के अंत तक कैसे शिव गुरु से ज्ञान प्राप्त किए, इन सभी संबंध में। तो आज का जो मेरा पृष्ठ संख्या है वो पृष्ठ संख्या है 174, यानी 164। जी हाँ, 164। और निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे, लेकिन मेरे साथ आपको पढ़ने का आनंद अलग आएगा, क्योंकि हम सभी जब कभी भी इसे पढ़ते हैं ना तो एक नई अनुभूति मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। तो आइए पृष्ठ संख्या 174 आप भी निकाल लीजिए और पढ़ना हम सभी प्रारंभ करते हैं। जहाँ यदि हमसे कोई अशुद्धि हो जाए या कुछ त्रुटि हो जाए तो आप कमेंट में इस बात को जरूर लिखिएगा, जिससे कि मैं अगले बार इसका सुधार करूँगा। तो आइए चलते हैं अनमिल आखर की पृष्ठ संख्या 174 को पढ़ते हैं। एक बार शिव गुरु की चर्चा के क्रम में वे यानी साहब श्री समझा रहे थे कि वैसे लोग जिनका ज्ञान शास्त्रों से लिपटा है, जो ग्रंथों के द्वारा ही आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं, वे ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उन्हें आत्म अनुभूति नहीं हो पाती है। आत्म अनुभूति तो जगत गुरु अथवा ईश्वरीय सत्ता की दया से ही लभ है। जैसे चश्मा हमारी आंखों की दृष्टि की क्षमता की वृद्धि तो कर सकता है, लेकिन पढ़ने का ज्ञान विकसित नहीं कर सकता। जी हाँ, चश्मा लगाएंगे तो हम लोग स्पष्ट तो देखेंगे, लेकिन लिखा हुआ क्या है उसको पढ़ने के लिए गुरु का ज्ञान जरूरत है। जो शैक्षणिक गुरु है उनका ज्ञान हमें मिलेगा, तभी उस चश्मा से यदि आँख हमको धुंधला दिखाई दे रहा है तो उस चश्मा के द्वारा हम उसे स्पष्ट पढ़ पाएंगे। ज्ञानवान यह समझ लेते हैं कि उन्हें सत्य को जान लिया है और कुछ जानना शेष नहीं है, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत होती है। वे मंत्रविद तो हो जाते हैं पर आत्मविद नहीं हो पाते। ध्यान दीजिए इस लाइन को, वे मंत्रविद तो हो जाते हैं लेकिन आत्मविद नहीं हो पाते हैं। हरिदानंद की काल सापेक्ष घटनाओं द्वारा प्राप्त अनुभूतियों में यह एक प्रमुख विषय था कि वास्तविक गुरु आखिर है कौन। वास्तविक गुरु आखिर है कौन। बहुत सारे ऐसे भी गुरु हैं जो पारस पत्थर के समान अपने सानिध्य में आए इसको सोना बना देते हैं, किंतु शायद ही ऐसे गुरु मिलते हैं जो शिष्य को पारस बनाने के साथ साथ अपने जैसा भी बना दे। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर ही समग्र सृष्टि का मूल करता है और वही मूल गुरु भी है। विश्व की आध्यात्मिक परंपरा भी ईश्वर के गुरु पद का प्रमाण देती है। परम सत्ता से ज्ञानार्जन के उपरांत ही शास्त्र आलेखित हुए हैं। वेदों को भी ईश्वर की वाणी कहा गया है। आगम ग्रंथों में शिव और देवी के परस्पर संवाद के माध्यम से पूजा अर्चना के विभिन्न आयाम व्याख्यातित हुए हैं। उन्हें जगत गुरु और गुरुओं का गुरु कहा गया है। शिव गुरु की चर्चा धीरे धीरे विशाल आकार ले रही थी। लोगों को समझाते हुए साहब कह रहे थे कि आज व्यक्ति अपनी प्रबल जागतिक प्रवृत्तियों के वशीभूत है। अपनी प्रबल जागतिक जो प्रवृत्ति है उसके वश में हम सभी हो गए हैं। सुख के साधन सीमित है और सुख पाने की लालसा असीम है। सुख पाने की साधन सीमित है लेकिन सुख पाने की लालसा असीमित है। हमारी जो सोच है, हमारी जो चाहत है, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारी सीमा में नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छा रखते हैं। अतएव हताशा, निराशा, भय, कुंठा और संतरास से त्रस्त व्यक्ति हृदयहीन आत्मघाती पगडंडियों पर चल पड़ा है। शरीर और मन रुग्ण है। शरीर और मन रुग्ण है और मनुष्यात्मा के तल पर निविड़ अंधकार।
शरीर भी मेरा कमज़ोर है, मन भी बीमार है, और मनुष्य का जो आत्मा है उसके तल पर मतलब परमात्मीय व्यवस्था हमारे अंदर बिल्कुल ही अंधकार है। शरीर के अस्वस्थ होने पर चिकित्सा के उपाय हैं, किंतु मन का रोग ला इलाज है। साफ सी कहते हैं शरीर यदि अस्वस्थ हो जाएगा ना तो उसका उपाय है, हम उसके चिकित्सक को जा कर के बता सकते हैं, उनके अनुसार यदि जो वो दवा देंगे उसको खाएंगे तो ठीक हो सकता है, लेकिन मन जो बीमार पड़ जाएगा ना तो वो ठीक नहीं हो पाता है। जब रोगी होगा तो वह शरीर को अस्वस्थ करेगा ही। मन जब रोगी हो जाएगा तो शरीर को अस्वस्थ कर देता है। देखते हैं ना, कोई दुख हो जाता है, कोई संतरास, कोई पीड़ा हो जाती है तो मन में बड़ी क्षोभ होती है और मन के अनुसार शरीर अस्वस्थ होने लगता है। वे कहते हैं आज व्यक्ति का मन प्रबल जागतिक प्रवृत्तियों के प्रभाव से स्वहित में लगा हुआ है, मैं केवल अपने हित की साधना करने में लगा हुआ है, फलतः समाज टूटने की स्थिति में है। हम सभी तो प्रायः ऐसा करते हैं ना कि जिससे मेरा फायदा हो जाए, चाहे मेरा भाई है, दोस्त है, हित है, प्रेमी है, उसका घाटा हो जाए तो हो जाए, हमारा फायदा हो जाए, जिसके कारण से अपनों से हमारी दूरी बनती जा रही है और इससे क्या होता है कि हम समाज और अपनों से टूटने की स्थिति में हैं। व्यक्ति के मन को परमात्मा के तल पर विकसित करने की आवश्यकता है ताकि मानव मन संकीर्णताओं से मुक्त पा सके, व्यक्ति का मन परमात्म तत्व का विकास पा सके। इसी संप्रदाय निरपेक्ष विद्या का नाम अध्यात्म है और गुरु इसके आलोक स्तंभ होते हैं। तो हम सभी आज का जो विषय है यही तक विराम देते हैं, फिर दूसरे दिन इसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन जितना हम लोगों ने आपके साथ या आप मेरे साथ पढ़े हैं उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है कि साहब श्री क्या कह रहे हैं। इस शरीर बीमार हो जाएगा तो उसका इलाज तो हम सभी कर लेंगे, लेकिन मन बीमार हो जाता है तो उसका एक ही उपाय है, वो है परमात्मा की शरण में जाना। तो आइए, साहब श्री कहे भी हैं आओ चले शिव की ओर, तो साहब के साथ ही बताए हुए रास्ते पे हम सभी जो उनके जो बताए हुए रास्ते हैं राजमार्ग उस पर चलते हैं। साहब के बताए हुए रास्ते में शिव मार्ग की ओर, शिव की ओर, और अन्य भाई बहन जो हैं उनको भी हम सभी साथ लेकर के चलते हैं। तो आज की वीडियो यही विराम दी जाती है। आप सभी को मेरा प्रणाम, फिर से प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।